नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय सर जेबीएस में। मैं संजय कुमार राजभर आज आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाऊंगा। यहाँ देखिए दो क्वेश्चन है। ये जो दोनों क्वेश्चन है, एक 24 की परीक्षा में आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में, एक 25 की परीक्षा में। ये जो दोनों प्रश्न है 2025 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण प्रिज्म M/3 में से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का गुना हो तो प्रिज्म कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग तब तक पढ़ करके उसका जवाब दे सकते हैं, तब तक हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। एक प्रकाश किरण है, प्रिज्म M/3 यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक M का मान √3 है और गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है, यानी कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, आपतन कोण को I लिखते हैं और अपवर्तन कोण को R लिखते हैं। आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है मतलब 2 है, तो प्रिज्म कोण को A लिखते हैं तथा अपवर्तन कोण को R लिखते हैं। तो ये दोनों निकालना है। मतलब क्वेश्चन है कि n का मान इतना दिया हुआ, I का मान इतना दिया हुआ, A का मान निकालना है, R का मान निकालना है। अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं स्नेल के नियम से n बराबर साइन I बटे साइन R। n की वैल्यू यहाँ पे √3 दी हुई है, तो √3 और साइन I की वैल्यू 2R रखते हैं, I की वैल्यू 2R रख देते हैं। नीचे हो गया साइन R। साइन 2R का फॉर्मूला भी उठा देते हैं, तो 2 साइन R इंटू कॉस R अपॉन यहाँ पे साइन R लिख देते हैं। साइन R से साइन R खचाक हो गया तो बच गया 2 कॉस R। यहाँ से कॉस R की वैल्यू निकालना होगा, तो यह आ जाएगा √3/2, क्योंकि √3 इज इक्वल टू इतना ले लेंगे। यहाँ से कॉस R बराबर ये 2 नीचे चला है। फिर अगली लाइन निकालने से पहले कॉस के पदों में कितने का मान करड़ी में 3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो इधर से कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आर और उधर बचेगा 30। तो आर बराबर 30 डिग्री ये हो गया। एक आंसर यहाँ हो गया। दूसरा आंसर, अपवर्तन कोण तो आर बराबर 30 निकल गया। पहला क्वेश्चन प्रिज्म कोण, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में या न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन के लिए a बराबर 2R होता है। यहाँ से a का मान 2 गुणे R का मान बैठा देंगे 30 डिग्री, तो यहाँ से इसको गुणा कर देंगे, आ जाएगा 60 डिग्री। सेकेंड आंसर ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों पार्ट का आंसर ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 30 डिग्री है, √2 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलाई कर दी गई है। दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा कलई वाले पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात किरण अपने पूर्व के पथ पर वापस लौट जाए। सेकंड क्वेश्चन दोनों हो गए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक फिगर बना लेते हैं, ये फिगर हो गया प्रिज्म का। मान लीजिए प्रिज्म का मुख्य परिचय है और यहाँ से एक किरण आ रही है, यहाँ से एक किरण आती है और ये जो है कि इस पर
इस तरह से आपतित होती है कि यहाँ से ऐसे घूम करके ऐसे चली आती है। ये इधर जाती है और इस पे 90 डिग्री पे आपतित होती है, तो यहाँ से घूम करके फिर इधर चली जाती है। यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ पे ये अभिलंब हो गया, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आई का मान पूछा है, ये हो गया आर का मान। जिसका प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण यहाँ पे ये लिख देते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं। ये वाला कोण जो है 30 डिग्री है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो किरण है, तभी दूसरे पृष्ठ पे चांदी का मान लीजिए कलाई कर दिया गया है, दूसरे पृष्ठ पे चांदी की कलाई कर दी गई है। तो इधर से प्रकाश की किरण आई, पहले पृष्ठ को पार कर गई, क्योंकि पहला पृष्ठ पारदर्शी है, पार करके इधर गई और इधर जा करके फिर वापस इसी रास्ते से लौट आई। तो यहाँ पर कोई किरण जब सीधी कब लौटती है, जब जो है कि आपतन कोण 90 डिग्री पर हो। जब ये जो कोण हो आपतन कोण 90 डिग्री, तो यानी ये वाला चित्र में वैसे 90 तो नहीं लग रहा, ये 90 डिग्री हो गया चित्र के अनुसार। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। 90 और 30 हो गया 120। उसमें कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो जवाब है कि 60 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब ये जो अभिलंब है, तो अभिलंब से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री होता है। तो ऊपर का कोण 60 डिग्री है, तो नीचे वाला कोण 30 डिग्री होगा। नीचे वाला कोण 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 7 90 हो गया। अब ये तो पूरा हो गया चित्र। अब हम लोग यहाँ से वही फॉर्मूला लिखते हैं। स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे साइन आर। n का मान क्वेश्चन में √2 दिया होगा, तो यहाँ पे √2 लिखेंगे। साइन आई का मान पता नहीं है, निकालना है, यानी साइन आई रख देंगे। साइन आर का मान इस चित्र से 30 डिग्री कर रहा है, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ से 1/2 का √2 में गुणा करते हैं, तो साइन आई बराबर आ जाएगा 1/2 गुणे √2। यहाँ √2 से 2 को काटेंगे तो √2 बचेगा, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे होगा √2। 1/2 का मान साइन में अगर ज्ञात करें तो साइन 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर 45 डिग्री होगा। इसका मतलब उसको 30 डिग्री के कोण पर आपतित होना चाहिए, जिससे कि वो लौट करके वापस लौट आएगा पूर्व के पथ पर। दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्या आप यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हैं अथवा किसी अन्य बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते हैं, ये भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।